Welcome back in a special course designed by IMDAC with mission to making डायरेक्ट सेलर्स एआई रेडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेसिफिक एआई टूल के बारे में कि उसको आप कैसे अपने डेली टास्क में यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक टूल है, बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ यूज केसेस, कुछ प्रैक्टिकल डेमोस, कुछ ध्यान में रखने वाली बातें, कुछ गलतियां हम लोग यहाँ पे बताएंगे। एंड सेकंड, जो लोग नॉन टेक्निकल है वो भी इस टूल का इजीली यूज कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल मतलब जो एआई की कोडिंग रिलेटेड या फिर कुछ ज्यादा मोबाइल से फ्रेंडली नहीं है, बट थोड़ा बहुत बेसिक उनको आता है कि टाइप कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो जो लास्ट जो मंडे की वीडियो थी, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एआई क्यों जरूरी है एंड डायरेक्ट सेलर्स के लिए स्पेशली क्यों जरूरी है। और आज हम एक्चुअली करेंगे इस वीडियो में, का पर्पस ये है कि इस वीडियो के बाद चैट जीपीटी को अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए यूज करना आप शुरू कर पाएंगे आज रात से ही। एंड नो टेक्निकल बैकग्राउंड नीडेड, नो एक्सपीरियंस नीडेड, बट बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक जीमेल चाहिए, चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना है, और सिंपल सा जैसे दिस इज द चैट जीपीटी इंटरफेस। और इस इंटरफेस में यदि मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लूँ अपनी वीडियो को तो थोड़ा सही रहेगा। ज्ञान देते समय और ज्ञान लेते समय अपने आप को छोटा रख लेना चाहिए। नाउ ये दिस इज द चैट जीपीटी इंटरफेस। ठीक है, चैट जीपीटी.com पे सिंपल से आप गए, वहां पे आपने साइन अप किया, गूगल अकाउंट से सिंपली आपने लॉग इन कर लिया, और आप अंदर हैं इस चैट जीपीटी इंटरफेस पे। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स, यहाँ पे दिस इज द प्लेस जहां पे आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। इसे हम प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं। दिस इज द प्रॉम्प्ट बॉक्स। एंड इसमें जो भी चीजें हम लिखते हैं वो लिखना कहलाती है प्रॉम्प्ट। एंड यदि आपको वो स्किल आती है हाउ टू डू राइट प्रॉम्प्टिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट स्किल, प्रॉम्प्टिंग स्किल। ठीक है, यदि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, ये एक फैंसी वर्ड है, बट मैं कहूंगा कि चैट जीपीटी को अच्छे से यूज करने के लिए यू शुड लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये उतना हार्ड चीज नहीं है, लेकिन कई बार जब हमको ऐसा लगता है कि हम चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टास्क में हम यूज कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ टाइम के बाद में, कुछ एक दो बात करने के बाद हमको डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगता है। उसका कारण यही होता है कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मिस करते हैं या इग्नोर करते हैं। ओके, तो बहुत से लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, थोड़ा टाइम बाद डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि वी डोंट फॉलो द राइट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो जैसे हम एक चीज करके देखते हैं, जस्ट अज्यूम, मान के चलो कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक फर्क समझता है, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा मैसेज लिखो, है ना, एक हमने लिखा सिर्फ मैसेज लिखो। ठीक है, अब वो जानता ही नहीं है कि भाई मैसेज, कौन सा मैसेज लिखूं, किसके लिए लिखूं, क्या लिखूं। लेकिन यदि जस्ट मानो मैंने लिखा, गुड प्रॉम्प्ट किसे कहेंगे, कि मैंने इसको लिखा कि मैं यूसाना हेल्थ प्रोडक्ट्स, एक एग्जांपल ले लिया हमने किसी कंपनी का, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यूसाना प्रोडक्ट, एनीथिंग। तो मैं यूसाना प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट सेलर हूँ, और मुझे एक व्हाट्सएप फॉलोअप मैसेज चाहिए जो 3 दिन पहले प्रोडक्ट देखने वाले प्रोस्पेक्ट को सेंड कर सकूं। यानी कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट था जो इंटरेस्टेड तो था, पर अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको मैं ये मैसेज कर सकूं, ऐसा मैसेज मुझे बना के दो, और वो मैसेज फ्रेंडली हो, नॉन पुशी और हिंदी में हो। तो दिस इज द थिंग जो एक गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट को लिखाती है। मैंने सिर्फ लिखा यहाँ पे मैसेज लिखो, फिर वो पूछने लग जाए किसका मैसेज, क्या मैसेज, क्या मैसेज, फिर मैंने लिखा कि मेरे कस्टमर के लिखो, कौन सा कस्टमर हो, फिर कुछ ना कुछ वो आंसर देने लग जाएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन कि एक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ज्यादा बेटर आउटपुट आपको कैसे मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट वी हैव टू बी रिमेंबर, एंड दैट फॉर्मूला इज 4C फॉर्मूला। ठीक है, मैं उतना टेक्निकल आपको अभी नहीं लेकर के जा रहा हूँ कि आप कहो कि वो रोल देना, है ना, और सारा उसको टास्क देना। ठीक है, वो सब कैसे फॉलो करेंगे, आरटीडीए फॉर्मूला जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ अभी उस पे अपन नहीं जाते हैं। रोल दिए बिना भी आप एक बेसिक, एक चीज हमेशा फॉर्मूला माइंड में रखो कि एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो उसको दो ताकि वो एक सही आउटपुट, सही डायरेक्शन का आउटपुट हमें दे सके। नाउ दैट इज द 4C फॉर्मूला जो हमें फॉलो करना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला जिसके अंदर 4C's है, एंड द 4C इज ऑल अबाउट, just assume, let me write here, C, this is C1, this is C2, this is C3, and this is C4. These are 4C formulas. ठीक है, फर्स्ट C का मतलब क्या है, फर्स्ट C is all about context। ठीक है, कि आप हो कौन, ठीक है, क्या बिजनेस है आपका, क्या प्रोडक्ट है आपका, वो कॉन्टेक्स्ट उसको हमें देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज वी हैव टू गिव अ कमांड।
कि आप एग्जैक्टली exactly क्या चाहते हो, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि आप चाहते क्या हो। एंड थर्ड सी इज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक एटलीस्ट एक क्लियर कंस्टेंट्स तो हम उसको दें कि आपको क्या नहीं चाहिए, मतलब इस लैंग्वेज में नहीं चाहिए, या फिर इतना लंबा चाहिए, इतना छोटा चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ कंस्टेंट वी हैव टू गिव दैट। ठीक है। एंड फोर सी मीन्स कैरेक्टर, कि आपका आपका टोन कैसा हो, फ्रेंडली हो, प्रोफेशनल हो, एक्साइटिंग हो, इमोशनल हो, दैट वी हैव टू गिव दैट, कि आपका कैरेक्टर कैसा हो, या उस मैसेज का के बिहाइंड आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना बेटर आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा। ये फॉर्मूला याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो, बट ऑलवेज रिमेंबर दीज 4C फॉर्मूला, जिससे आप बैड प्रॉम्प्टिंग से गुड प्रॉम्प्टिंग की ओर स्विच कर सकते हैं, एंड यू कैन बेटरली यूज योर चैट जीपीटी। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट नाउ। जस्ट अज्यूम वी कैन मूव अहेड, लाइक कि अब हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इफ वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो हमारे पास में कुछ ऐसे 10 टास्क के अंदर जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को, एंड वी शुड नो द 10 प्रॉम्प्ट्स। मैं भी आपको देता हूं जो हर डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए, जिसका हम लाइव यूज करके अभी देखेंगे। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, बट यू नीड टू लर्न कि ये प्रॉम्प्ट्स हमको आने चाहिए। नाउ जस्ट अज्यूम, मान लीजिए, लेट फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने पहले कॉपी पेस्ट करके रख रखे हैं, एंड लेट गिव टू चैट जीपीटी दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है, यदि मैं ये प्रॉम्प्ट टाइप करता हूं यहाँ पे, एंड दिस इज लाइक फॉर एवरी न्यू लीड, आपके 20 मिनट से ज्यादा ये बचा सकता है। मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है एक मास्टर प्रॉम्प्ट, आई एम अ प्रोडक्ट नेम, डायरेक्ट सेलर, कोई प्रोडक्ट नेम हो सकता है, कोई कंपनी नेम हो सकता है। राइट एन इंट्रोडक्शन मैसेज आई कैन सेंड टू a new prospect on WhatsApp. The message should create curiosity but not feel like pushing. ठीक है, ये बेसिक प्रॉम्प्ट है। मैं कहूंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। मैं बार बार इस कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, टी शर्ट भी पहन रखा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस कंपनी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट नॉट लाइक दैट। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल इसको यूज किया है, एंड क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस मेरा इस कंपनी के साथ ही रहा है, लंबा पुराना छोटा मोटा जो रहा है इसी के साथ रहा है, बट फॉर नाउ लेट गिव इट। कोई स्पेशल फीचर हम यूज नहीं कर रहे, जस्ट सिंपल सा हमने ये प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, इसका आंसर आने देते हैं कि क्या ये बताता है। यानी कि इसको इस तरीके से यूजफुल मान के चलो कि फॉर एवरी न्यू लीड, ये आपका 20 मिनट ओवर थिंकिंग में जो आता है ना कि मैं इसको क्या मैसेज करूं, वो ये आपका बचा लेगा। ठीक है, नाउ सी, एक मैसेज इसने बना के दिया, हाई रिसेंटली स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल इंप्रूव देयर डेली एनर्जी एंड वेलनेस, विल सम इंटरेस्टिंग नेचुरल सॉल्यूशन। यदि आप प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लोग कहते हैं कि फर्स्ट रिटेलिंग। ठीक है, नॉट श्योर इफ इट्स फॉर यू yet but I came across something that made me rethinking how we approach health, would you be open to quick chat, दिस काइंड ऑफ मैसेज। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन भी कराने की कोशिश करता हूँ, कि या फिर मैं बोलता हूँ गिव सम मोर ideas. I don't want to copy paste the same. Okay. तो इसने कुछ सॉफ्ट क्यूरियोसिटी फ्रेंडली वर्जन पे दे दिया, कुछ इंसाइट हुक दे दिया, रिलेटेबल प्रॉब्लम का हुक दे दिया, पर्सनल स्टोरी एंगल दे दिया, क्यूरियोसिटी एंड मिस्ट्री वाला दे दिया। तो हर जगह ये हेल्थ को भी हाईलाइट कर रहा है। मान लीजिए अब मैं इसे कहता हूँ कि ओके, दीज आर बेस्ट फॉर हेल्थ awareness angle, but I want to invite for business purpose. ठीक है, नाउ अब ये कुछ ना कुछ आपको और इन्विटेशंस बना करके दे देगा। ठीक है, आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए साइड प्रोजेक्ट इन द वेलनेस स्पेस, दिस एंड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी इसने बना करके दे दिया, क्यूरियोसिटी एंड सेफ के हिसाब से इसने बना के दे दिया। ठीक है, नॉन एमएलएम फील्ड वाला देखो, हाई आई नो you might get many random business messages, so keeping it simple, this is something practical I am working on personally, would you like to take a look। ठीक है, मान लो मैंने इसे कहा कि ओके, गिव सम इन इंग्लिश।
हे मैंने रिसेंटली एक साइड बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काफी डिफरेंट है टिपिकल चीजों से, अगर ओपन हो तो एक बार बात शुरू कर सकें। तो दीज आर काइंड ऑफ पर्सनल इंटरेक्टिव मैसेज, मतलब बेटर देन कि आप लिख रहे हो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर लाइफ, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, give a personal touch before giving exposure of your business. This is a basic fundamental of marketing fundamental जिसे हम कह सकते हैं for any business। लेकिन हमको क्या है, बहुत सी चीजें रटाई हुई है अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, उस पे हम ज्यादा नहीं जाते हैं, एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अज्यूम ऑब्जेक्शन हैंडलर हम इसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि एआई इज लाइक असिस्टेंट फॉर अस, जो हमारे लिए हमेशा काम करेगा, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हमको एआई को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। नाउ ऑब्जेक्शन हैंडलर हम इसको बना के देते हैं। मैं मान लीजिए इनको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। जस्ट अज्यूम एक प्रॉम्प्ट मेरे पास में लिखा हुआ है, एंड आई एम गिविंग दिस, and now this is the prompt to make your AI as objection handler for your direct selling business। मैं यदि ये prompt यहाँ पे देता हूँ इसे, and this is the result। ठीक है, prompt क्या है? For direct selling here is an objection। okay, one second, यहाँ पे मैंने एक mistake कर दी, let me give। now for direct selling here is an objection, paste the objection here। ठीक है, give me confident empathetic and response that is not defensive, मतलब लड़ाई झगड़ा वाला टाइप नहीं लगना चाहिए, and moves the conversation forward। अब यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्शन। देखो ऑब्जेक्शंस खूब सारे हो सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैंने एक बुक लिख रखी है, इफ आई शो यू दिस। ठीक है, अब मुझे लगता है कि एआई का यूज आने के बाद में ये बुक बिकना बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग यहीं से ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लेंगे। लेकिन इस बुक में मैंने 50 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट्स का यूज किया था। अब मैं उसका यूज करूंगा यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन देने के लिए। इसमें 50 ऑब्जेक्शंस मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। उसकी स्क्रिप्ट, प्रॉपर स्क्रिप्ट्स दे रखी है कि कैसे क्या बात होगी। लेकिन जस्ट अज्यूम मैं एक ऑब्जेक्शन पिकअप करता हूँ, जस्ट मान लीजिए ऑब्जेक्शन इज आई एम नॉट गुड एट नेटवर्किंग, क्या ये ले, या फिर लेते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। ठीक है, तो लेट्स पेस्ट हेयर, मतलब टाइप करना पड़ेगा अपन को, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। ठीक है, लेट्स डू दिस। अब हम इसे भेजते हैं। तो ऑब्जेक्शन की लिस्ट के लिए तो आपको परचेज करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो देयर। नाउ दिस सी, यदि ऑब्जेक्शन सामने से बोला तो आप क्या बोल सकते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ, रिजेक्शन का फियर सबको होता है, मुझे भी स्टार्टिंग में था, पर यहाँ हम सेल नहीं करते, सिर्फ राइट लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहो, मैं आपको एक सिंपल प्रेशर फ्री अप्रोच दिखा सकता हूँ, जिसमें रिजेक्शन का फील ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अब मैं इसे बोलता हूँ कि just assume he say, just assume he say yes, दिखाओ, दिखाओ। ठीक है, परफेक्ट। फिर मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले हम किसी को कन्विंस नहीं करते, सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, करके ये पूछते हैं कि वो ओपन है या नहीं। जो यस बोलते हैं सिर्फ उनको ही हम आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी जो रिस्पेक्टफुली लीव कर देते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको एग्जैक्ट 2-3 लाइन की स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, जिसे आप बिना प्रेशर के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से या नेटवर्क मार्केटिंग से मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग या मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग में स्विच हो रहे हैं ना, उन्हीं के काम की चीज है। क्योंकि यदि आपने उसको वो कोल्ड कॉलिंग करके इनवाइट किया है कि हेलो सर, आप ये बोल रहे हैं आपने एक फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, क्या आपको याद है, बहुत बहुत गाली बकती है ना। लेकिन यदि आप एक प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू या लीड अट्रैक्शन सिस्टम के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं प्रोफेशनली, तभी ये चीज, ये स्क्रिप्ट अप्लाई होगी। बिकॉज चैट जीपीटी इज आल्सो ट्रेंड की भैया, अब वो जमाना है जहाँ पे वो आप कॉल सेंटर एजेंट वाले सेल्स पर्सन नहीं बन के रह सकते। यू हैव टू डू सम नेचुरल, और यू कैन से ऑर्गेनिक आउटरीच की बजाय आपको ऑर्गेनिक इन रीच वाली लीड चाहिए। अभी उसके बारे में डिफरेंस हम देखेंगे क्या आता है, लेकिन एक बार जस्ट
हम देख समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी कैन डू। हम अलग अलग ऑब्जेक्शंस दे करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट कि जो लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, देन दीज थिंग्स विल वर्क। चलो एक कॉमन चीज पे चलते हैं। इंस्टाग्राम का यूज बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को सिखाया जाता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत शोबाजी करो, दिखावा वाली फोटो वीडियो डालो, तो इंस्टाग्राम पे आप फेक शो ऑफ करो। तो उन लोगों के लिए एक प्रॉम्प्ट है, मजाक कर रहा हूँ बुरा मत मानना। सी उन लोगों की प्रॉम्प्ट ये है कि इंस्टाग्राम के लिए मान लीजिए हमको कोई कैप्शन लिखवाना है और उसके लिए हम एआई को एज ए असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ जस्ट अज्यूम आई एम गिविंग दिस, राइट। इंस्टाग्राम कैप्शन प्रोडक्ट नेम, मान लीजिए प्रोडक्ट नेम या टॉपिक पे मैं लिख सकता हूँ, जस्ट अज्यूम मान लीजिए सेकंड इनकम सोर्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकंड इनकम सोर्स। इस पर मेरी वीडियो है एंड दिस इज, वन सेकेंड, इस पर मेरी वीडियो है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि टोन एजुकेशनल हो, इंस्पायरिंग हो एंड विद क्वेश्चन दैट मोटिवेट्स पीपल टू कमेंट, इंक्लूड रिलेवेंट हैशटैग्स। मैं कहूंगा प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं, मतलब बच्चों वाले प्रॉम्प्ट्स हैं। इसमें एडवांस हम कैसे चलेंगे वो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस, आई विल टीच यू। बट अभी के लिए इन चीजों का यूज करके एटलीस्ट इंप्लीमेंट करना शुरू करो। फर्स्ट मेक समथिंग देन मेक दैट ब्यूटीफुल। इन टुडेज वर्ल्ड ये कैप्शन हो सकता है, दिस इज द कैप्शन कि रियल क्वेश्चन हो रहा है, डू यू नीड इट, व्हेन विल यू स्टार्ट बिल्डिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया है कि इन टुडेज वर्ल्ड रिलाइंग ऑन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम इज नो लॉन्गर सिक्योर, इट्स अ रिस्क, सेकंड इनकम इजंट जस्ट अर्निंग मोर, है ना, क्रिएटिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ऑप्शंस, फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। ठीक है, इस तरीके से कुछ हैशटैग्स इसने दे दिए एंड दिस। ठीक है, और मैं इससे क्या करवा सकता हूँ, मैं ये भी करा सकता हूँ कि ओके गिव मी सम, या फिर गिव मी थ्री real idea around this topic with different approach and different hook, just assume। ठीक है, आई गिव दिस आइडिया, ये हम इसको देते हैं। तो ये मुझे तीन रील्स भी बना के देगा जिसका इनडायरेक्ट मैसेज ये होगा कि यू हैव टू थिंक अबाउट सेकंड इनकम। ठीक है, देन फिर हम जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसे IMDS यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने लीड जनरेशन मॉड्यूल, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल्स, कैसे ये सब चीजें काम करती है, कैसे आपको अपनी जनरेटेड लीड का जो आपने अट्रैक्ट किया उसको कैसे अपनी फनल में आगे बढ़ाओ, वो आप अटैच कर सकते हो उसके साथ में। तो यू हैव टू लर्न अबाउट दैट आल्सो। अभी हम सिर्फ एआई पे फोकस्ड हैं, तो ये सारी स्क्रिप्ट्स को देख करके आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो अपनी रील्स में। ठीक है, अलग अलग तरह की रील्स इसने, रील्स की स्क्रिप्ट इसने दे दी है। ठीक है, नाउ जस्ट अज्यूम, अब हम कुछ और चीज के बारे में सोचते हैं। आप लोग भी कमेंट में टाइप कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के इस टास्क के लिए चैट जीपीटी का यूज करके बताओ, तो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में वो करके बता देंगे। अभी के लिए जो जो माइंड में मेरे आइडिया आ रहे हैं या मैंने नोट करके रखे हैं, दैट इज, मान लीजिए आप मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्विच हो चुके हैं मेरी बात मान करके, या जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, आप स्विच हो गए और आपने सोच के समझ लिया कि अगर लॉन्गर टर्म में मुझे एक सस्टेनेबल लीड जनरेशन का गेम प्ले करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स रन करनी है, तो मुझे यूट्यूब पे स्विच होना होगा, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करना होगा। एंड आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपन इसके लिए भी चैट जीपीटी का यूज करेंगे और चैट जीपीटी के लिए वीडियो आइडिया जनरेटर के तौर पे आप इसको यूज करना चाहते हैं। नाउ यू वांट टू यूज चैट जीपीटी एज योर यूट्यूब वीडियो आइडिया जनरेटर। तो उसका यूज कैसे होगा, हम सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करके देखते हैं। लेट्स सी, I type this. Give me 10 YouTube video ideas about direct selling and AI that are relevant for the Indian market and have viral potential। ठीक है, तो ये मैं इसको देता हूँ। सी, हालांकि इसमें बहुत सारे अलग अलग मोड्स आते हैं, जैसे ये थोड़ा और डीप थिंक करे उसके बारे में, डीप रिसर्च करे उस टॉपिक के बारे में, जिससे ज्यादा फाइन आउटपुट देगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के। ठीक है, ना चलो देखो, एआई, ये कुछ वीडियोस के आइडियाज दिए हैं, अभी इसने पूरी स्क्रिप्ट बना के नहीं दी है। एआई आ गया, डायरेक्ट सेलिंग का गेम चेंज होने वाला है। जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ वायरल यूट्यूब आइडिया। मैं एआई से एक दिन में 50 प्रोस्पेक्ट कैसे जनरेट करता हूँ। ठीक है, जो लोग लगाते हैं ना बड़े बड़े, फिर उसमें ज्ञान देते हैं ओपन करने के बाद में कि 50 100 लोगों को कॉल करो तो 50 प्रोस्पेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्या एआई डायरेक्ट सेलर को रिप्लेस कर देगा, सच जान लो। ठीक है, जो एआई बोल रहा है कि एआई वर्ल्ड कह रहा है कि सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, ये सबकी जॉब खा जाएगा, तो उस चीज को
पॉइंट आउट करते हुए कि क्या डायरेक्ट सेलर्स को भी खा जाएगा। ठीक है, विलेज से ग्लोबल, एआई प्लस डायरेक्ट सेलिंग से इनकम का नया मॉडल आ चुका है, आप कहीं से भी कैसा भी काम कर सकते हैं। टॉप 5 एआई टूल्स फॉर डायरेक्ट सेलर्स, विदाउट एआई वर्सेस विद एआई, डायरेक्ट सेलर का पूरा कंपैरिजन, जीरो से शुरू करके एआई के साथ में बिजनेस कैसे शुरू करें, और सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि और मैं आगे आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं फुल स्क्रिप्ट भी दे सकता हूँ, आपको वीडियोस का थंबनेल भी बना के दे सकता हूँ, हुक लाइब्रेरी भी दे सकता हूँ कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलो ताकि लोग हुक्ड रह जाएं उस वीडियो में, कंटेंट कैलेंडर भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब कामों के टास्क के लिए कंटेंट राइटर्स, कंटेंट मैनेजर्स बहुत अच्छा चार्ज क्या कर सकते हैं, असल में उनको एआई अब खा चुका है। ठीक है, नाउ एक नया चेकलिस्ट हम तैयार करते हैं। मान लीजिए मैं जस्ट अज्यूम नाउ वी आर यूजिंग एआई और चैट जीपीटी फॉर टीम ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट। मान लीजिए कि मेरे टीम में जो लोग नए ऑनबोर्ड हो रहे हैं, तो मैंने एक चेकलिस्ट बना लिया कि ये सब चीजें इनको मिल जाए। ठीक है, तो नाउ लेट मी सी, और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सी, क्रिएट अ वीक वन ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट फॉर ए न्यू डायरेक्ट सेलिंग टीम मेंबर, कि एक जो नया मेंबर आता है तो उसके वीक वन के लिए पूरी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट दे दो, सिंपल और सॉरी एक्शन ओरिएंटेड एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, तो वीक वन में, डे वन में उसको क्या सिखाया जाए, डे टू में उसको क्या सिखाया जाए, डे थ्री में उसको क्या सिखाया जाए, डे फोर में उसको क्या सिखाया जाए, डे फाइव में वो क्या सीखे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कोई पर्सन को हम जोश के साथ में मोटिवेशन दे दे के सपने दिखा दिखा के उसको ज्वाइन तो करवा लेते हैं, वो ज्वाइन कर भी लेता है सेम मोटिवेशन सेम ड्रीम्स के साथ में, लेकिन अगले दिन से उसको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। और वही रटेटाई चीज हम उसको दे देते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली की लिस्ट बनाओ, रोज 50 लोगों को कॉल करो, 40 से गाली खाओ, 10 का हाँ बुलवाओ, 2 को वेबिनार में लाओ, और फिर वो 2 को दो दो वैसे करते करते महीने में जब आपके 30 लोग वेबिनार देख लेंगे तो एक दो बंदा आपका यूज ज्वाइन कर लेगा। लेकिन उसमें जो ब्रेन की जो नुकसान होगा, आपकी साइकोलॉजी का जो नुकसान होगा, जो ब्रेन की एनर्जी बर्न हो जाएगी, उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। सो उसके लिए अभी हम तरीका निकालेंगे, एंड वी हैव given lots of strategies to direct selling business 100% online, without cold calling, without chasing friends and family, without DM spamming. So just watch other modules on these channels about modern direct selling। ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे लेसन हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर, सब। लेकिन अभी अपन चलते हैं, मान लीजिए आप उस पर स्विच हो गए, आपने IMDAC पे मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के सारे मॉड्यूल्स देख लिए, एंड नाउ यू नो द पावर ऑफ ईमेल। तो अब आप कुछ ईमेल्स को राइट करना चाहते हो, उसकी सीक्वेंस बना करके ऑटोमेशन सिस्टम में सेटअप करना चाहते हो। ये सब क्या होता है वो आपको मॉड्यूल्स देखने में पता चलेगा। बट नाउ योर टास्क इज, नाउ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी एज ईमेल सब्जेक्ट लाइंस क्रिएटर। ठीक है, यानी कि आप यदि ईमेल ऑटोमेशन के लिए, अपने लीड्स को नर्चर करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए यू आर यूजिंग ईमेल, तो आप ये प्रॉम्प्ट यदि देते हो और ईमेल की सब्जेक्ट लाइंस लिखवाना चाहते हो, गिव मी 5 सब्जेक्ट लाइंस फॉर माय डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़लेटर, आपने बनाया लीड्स को नर्चर करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए फॉर नर्चरिंग एग्जिस्टिंग लीड्स हु didn't join business yet, that will create open rates। टॉपिक क्या होगा, मान लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड इनकम एंड हाउ डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ट ऑप्शन। कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड बार बार वो न्यूज़लेटर के लिए आपकी 5 ईमेल सब्जेक्ट आइडियाज दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ह्यूमन टच दो प्रॉम्प्ट्स में दो, और इस तरीके के आइडियाज दे दिए। वन इनकम इज रिस्क इन 2026, नॉट अर्जेंट अंटिल इट्स सडनली। इस टाइप के जब ईमेल के टॉप आइडियाज आपके सामने आएंगे तो आप जरूर उसको ओपन करना चाहोगे। ठीक है, नाउ नाउ मान लीजिए यदि आप चाहते हैं कि कुछ स्टोरी टेलिंग रिलेटेड कंटेंट आप डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट जिसमें फील आए कि यू आर यूजिंग द स्टोरी टेलिंग स्किल्स एंड यू डोंट हैव दीज काइंड ऑफ स्किल्स, प्रो स्किल्स इन रियलिटी, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो स्टोरी फॉर्मेट कंटेंट बनवाने के लिए। अब वो आप कैसे बनवा सकते हो, दैट यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स। लाइक मान लीजिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, एंड जस्ट अज्यूम दिस। ठीक है,
और मैंने इसमें ऐसा कर दिया कि कोई ओमेगा 3 था मान लीजिए, एंड दैट इज, जैसे कि फॉरएवर कंपनी का ओमेगा 3 आता है, फॉरएवर आर्कटिक सी के नाम से। एंड इफ यू वांट, मैं फ्यूचर में आपकी कंपनी कुछ प्रोडक्ट का यूज करूं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप इस कंपनी मतलब इस प्रोडक्ट का यूज करिए इन फ्यूचर एग्जांपल, तो वो भी कर लेंगे। मेरा कोई किसी प्रोडक्ट से दुश्मनी या फिर ज्यादा लगाव नहीं है, पार्शलिटी वाली बात नहीं है। बट लेट्स सी, इसको हम यूज करके देखते हैं कि इससे हमको क्या आउटपुट मिलता है। यानी कि हम कुछ स्टोरी टेलिंग स्किल्स का यूज करना चाहते हैं, दैट शुड फील लाइक, एंड देखो, रोहित यूज टू थिंक फटीग वाज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफिस ऑफिस लेट डिनर्स। तो इस टाइप के आप कुछ रील्स बना सकते हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग वाली फीलिंग आए, ठीक है। आफ्टरनून क्रैशेस क्यूरियस, क्या रोहित ने क्या चेंज किया, मोस्टली रोहित वाज स्केप्टिकल अबाउट दिस, डिसीजन लिया। तो टेस्टिमोनियल, स्टोरी टेलिंग एग्जांपल्स जो रिलेवेंट होते हैं, लोग जिनको सुनना चाहते हैं, एंड फील लाइक पर्सनल टच इंस्टेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग पिच। तो इस टाइप के कंटेंट भी आप इससे डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट अज्यूम यू आर यूजिंग द चैट जीपीटी फॉर प्राइस ऑब्जेक्शन के फेस करने के लिए आप करना चाहते हैं। मान लीजिए किस कस्टमर ने आपको कहा कि योर प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये लाइन मुझे याद आई फॉर एवर लिंक प्रोडक्ट को देख करके। तो मान लीजिए मैंने इसका यूज किया, एंड इसको हमें बनाना है बीइंग डिफेंसिव रहते हुए। हाउ वी विल जस्टिफाई दिस कि हमारे प्रोडक्ट महंगे या सस्ते हैं, ठीक है। क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, स्पेशली जिस कंपनी का हम नेम ले रहे हैं उसके साथ में, जिसकी ये टी शर्ट के ऊपर लोगो है। बट सी द स्क्रिप्ट, बिल्कुल फेयर कंसर्न है, जैसे किसी ने कहा बिल्कुल फेयर कंसर्न है, मैं भी पहले प्राइस ही देखता था, पर एक छोटी सी शिफ्ट हेल्प करती है प्राइस नहीं वैल्यू पर। देखो, अगर कोई चीज रुपीज एक्स की है और आप उसे डेली यूज करते हो, तो वो पर डे हार्डली रुपीज वाई की पड़ती है। अगर वो आपकी हेल्थ, एनर्जी, इम्यूनिटी सपोर्ट कर रही है, और जब हम कंपेयर करते हैं बाहर के जंक फूड एंड जंक फूड वगैरह से कंपेयर करके, एक एग्जांपल दिला दिया, ठीक है। एंड गिव मोर प्रैक्टिकल प्रैक्टिक सॉरी प्रैक्टिकल डिफेंसिव स्क्रिप्ट, if buyer is too smart and marketing expert। यदि बायर खुद ही मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो हम क्या करेंगे? तो देखो, तो कुछ डेटा लेकर के कंपैरिजन करके बताएंगे कि भाई इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी देखो, सोर्सिंग इसकी क्या है, कि ये फिश ऑयल कहाँ से आ रहा है, वो फिश कहाँ रहती है, कौन से पानी में रहती है, उसका क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। और इस टाइप से अलग अलग देखो, कंट्रोल शिफ्ट नो प्रेशर एक्सपर्ट टोन में भी दे दिया, फिल्टरिंग हाई लेवल प्रोस्पेक्टिव हैंडलिंग के लिए भी एक स्क्रिप्ट दे दी, कोस्ट वर्सेस कोस्ट के लिए भी दे दी। तो इन सब चीजों को आप वीडियो रोक रोक के रीड कर सकते हो, अदरवाइज सेम स्क्रिप्ट सेम प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करके आप देख सकते हो। बट दीज आर थिंग्स जिनमें हम चैट जीपीटी का यूज ले सकते हैं। एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए यू आर कंफ्यूज्ड एंड योर अपलाइन इज आल्सो कंफ्यूज्ड कि भाई अब आगे काम करना क्या है, करना क्या है। सो यू आर प्रिपेयरिंग 90-day बिजनेस प्लान आउटलाइन फॉर मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लाइक IMDSC। लेट्स सी। देखो, अब 90 डे का इसने पूरा बिजनेस प्लान बना के दे दिया। फेज 1, फर्स्ट टू 30 डे फाउंडेशन बनाओ, ये काम आप करो, ठीक है। देन आफ्टर दैट फेज 2 में आप ये काम करो, लीड जनरेशन सिस्टम, कन्वर्जेशन सिस्टम, ये सब बनाओ। 90 डेज का आपके पास टास्क है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डायरेक्ट सेलर्स, स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं उनके साथ में तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं क्या काम करूं, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। दे डोंट हैव एनी वर्क, इसीलिए लोग गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। एंड जो बड़े लीडर्स हैं वो स्टेज पे तो कहते हैं कि भाई टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, बट दे डोंट हैव टाइम टू कंट्रीब्यूट इन देयर बिजनेस, दे आर टू बिजी, ठीक है। दोनों के लिए, दोनों केसेस में यूजफुल है मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें ऑटोमेशन का यूज करके, रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट करके, एंड दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन एक्टिविटी यू कैन डू, ताकि उन टास्क में आप कम इन्वॉल्व हो जिसमें एनर्जी बर्नआउट सबसे ज्यादा होती है, एंड यू कैन ऑटोमेट देम, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लर्न ऑटोमेशन, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ऑटोमेशन आपके बिजनेस में कैसे अप्लाई हो सकता है, यू कैन बुक द कंसल्टेशन कॉल विद मी। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट असल में है क्या, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो चेक कर सकते हो।
बट द गुड पार्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज कि हम चैट जीपीटी का यूज तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम कुछ गलतियां भी करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं। जैसे वी मे भी हो सकता है, जैसे समटाइम्स लेट्स डिस्कस कि हम क्या क्या गलती कर सकते हैं। मान लीजिए गलती नंबर एक पे यदि मैं डिस्कस करूं, तो कई बार हम बहुत ज्यादा, मतलब हमारे कंफर्ट जोन के कारण या प्रोक्रास्टिनेशन के कारण हम बहुत ज्यादा लाइट प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे कंटेंट लिखो, है ना, इस टाइप से। तो चैट जीपीटी को पता ही नहीं किसके लिए क्या कैसा कंटेंट लिखो। तो आपको जो 4C फॉर्मूला मैंने बताया था, वो 4C फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। कब एटलीस्ट उतनी क्लैरिटी तो चैट जीपीटी को देनी ही देनी है। ठीक है। गलती नंबर 2 क्या हो सकती है कि हम जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है, जैसा अभी मैंने किया, अभी टाइम कम था लेकिन कई बार मैंने ट्राई भी किया आपके लोगों के सामने भी, कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। हमेशा फॉलो अप करना है, हमेशा उसमें नमक मिर्च मसाला लगाना है, हमेशा उसको चैलेंज करना है कि थोड़ा और बेटर, थोड़ा इस टोन में, इस तरीके से। ठीक है। मान लो थोड़ा कैजुअल बनाओ या हिंदी में करो, या फिर शॉर्टर वर्जन दो, या फिर इसको थोड़ा इंटेंस बनाओ, हाई क्वालिटी बनाओ, सुपर पावरफुल बनाओ। उस टाइप से आपको उससे बातचीत कर करके 10 फाइनलाइज करना है। ठीक है। गलती नंबर 3 क्या होती है कि हम जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं बिना किसी एडिटिंग के। ठीक है। बेटर ये होगा कि यू इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग 100% ऑन एआई, यूज द हाइब्रिड मॉडल, कि अपने माइंड को भी थोड़ा सा उसमें यूज करो, ह्यूमन टच दो। जो भी आपने उसका आउटपुट मिला है उसमें थोड़ा सा अपना टच दे दो, अपनी लैंग्वेज दे दो, अपनी स्टाइल दे दो, ताकि ऐसा नहीं लगे जो लोग आपका जानते हैं कि ये वो नहीं है, ये एआई ही है। ठीक है। तो इतना अलग भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको खुद का टच देना ही होगा। ठीक है। एंड स्पेशली जो ये अपन कंटेंट स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, मैसेजेस बना रहे हैं, इन सब में। ठीक है। गलती नंबर 4 क्या हो सकती है कि हम एक ही टॉपिक पे स्टक रहते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है, सिर्फ ये कैप्शन लिखवाना, कंटेंट राइटिंग करवाना, मैसेज बनवाना, ये सब नहीं। यू हैव टू एक्सप्लोर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये जीपीटी प्लस क्या है, कस्टम जीपीटी क्या है। ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट। ठीक है। तो आज जो 10 प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है, बेसिक शुरुआत है हमारा। ये जो एआई फॉर डायरेक्ट सेलिंग कोर्स है, दिस इज फॉर 90 वीडियोस, 90 टॉपिक्स तो मेरे पास रेडी हैं, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस। ठीक है। सो वी हैव टू बी फोकस्ड कि हम कैसे कैसे लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेंगे। यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट एआई। ठीक है। और एक ही टॉपिक पे स्टक नहीं रहना। सेकंड थिंग इज कि आपको ये जो फ्री वर्जन है ना, फ्री वर्जन से फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना। ठीक है। फ्री वर्जन एक्सट्रीमली पावरफुल है, पहले इसको आप मास्टर बन जाओ, है ना, लेकिन फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इसको अपग्रेड करने के लिए। और चैट जीपीटी का जो गो वर्जन है, इवन वो तो वैसे ही फ्री है, लेकिन अदर जो टूल्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप उसमें थोड़ा सा अपग्रेड भी कर सकते हो। थोड़ा उसको पहले फ्री यूज करके एक्सप्लोर करो, एक साथ बर्डन मत डालो। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक यूज ऑफ चैट जीपीटी फॉर योर बिजनेस। लेकिन इस फ्राइडे को एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेंस पावरफुल वीडियो आने वाली है, जो आपके अपलाइंस को, आपके ट्रेनिंग देने वालों को नाराज कर सकती है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी में वो हलचल मचा देगी, क्योंकि इसका टॉपिक है कॉल्ड कॉलिंग बंद करो। कॉल्ड कॉलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ है। राइट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि कोल्ड कॉलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ है, बिकॉज मैंने पर्सनली बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत से जो लीडर्स हैं वो ये करते हैं अपने सबको, आजकल यूट्यूब पे भी वो ट्रेनिंग डालने लग गए हैं कि कोल्ड कॉलिंग अपने आप में एक बहुत ही आउटडेटेड मेथड है, और उससे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ मोटिवेशन, जस्ट फॉर सेक ऑफ गिविंग कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तो इसको ही ट्राई करो, बहुत मतलब, जैसे मैं कहूंगा कि बहुत इजी टू अडेप्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो काम करने पर जो बर्नआउट होता है, जो इमोशनल रिजेक्शन मिलता है, जो अंदर से मेंटली इमोशनली जो थकान होती है, वो आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, अदर कामों में भी आपको फेल करवा सकती है। तो फ्राइडे को वो वीडियो अपलोड होगी, और आपकी अपलाइन भी यदि कोल्ड कॉलिंग आपको सिखाती है, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउन लाइन कोल्ड कॉलिंग्स करते हैं, तो उन सबको उस वीडियो में टैग करना, और आज की वीडियो में कमेंट करना नीचे कि आज चैट जीपीटी पर आप कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करोगे, या फिर कौन से टास्क के लिए आप चैट जीपीटी को यूज करना चाहोगे। आई विल गिव यू सम गाइडेंस इन रिप्लाई। ठीक है। सो वेलकम इन द जर्नी ऑफ IMDAC, एंड नाउ वी आर इन कोर्स, special design course for all of you, that is AI for direct selling. We are making direct sellers AI ready, and next Monday को फिर से AI के ऊपर वीडियो आएगी, और बीच में कुछ इंडस्ट्री को हिलाने वाली वीडियोस आएगी, that will show you the real face of this industry. So thank you so much, goodbye, have a good day, be a modern direct seller with IMDAC. Thank you so much, bye bye.